गाइस, सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कसम से कह रहे हैं, देख करके बिल्कुल दिमाग खराब हो जा रहा है। एक कंट्रोवर्सी की रफ्तार डाउन हो ही नहीं रही है। जैसे ही कंट्रोवर्सी का रफ्तार डाउन होने को होता है, तैसे ही सचिन कुछ नया मुद्दा उठा देते हैं। इस समय सचिन दूसरा मुद्दा उठाया है सृष्टि दीदी के साथ, क्योंकि सृष्टि दीदी ने कुछ इनको इतना गलत बोल दिया है कि जो कि सचिन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और वो जो भी कहेंगे वो ऑनलाइन ही कहेंगे, क्योंकि ऑफलाइन तो बात कर ही नहीं सकते किसी से। अगर ऑफलाइन बात करेंगे तो उनका व्यूज नहीं आएगा, इसलिए वो ऑनलाइन बात ही करते हैं, ऑफलाइन किसी से बात नहीं करते हैं। चाहे वो पत्नी का हो, मनीषा का, चाहे वो किसी का भी बात इनको करना है तो शुरू से इनकी आदत है कि वो ऑनलाइन बात ही करते हैं, ऑफलाइन बात तो किसी से करते ही नहीं हैं। क्योंकि इतने दिमाग के तेज जो हैं, शायद हमें तो लगता है कि इस कंट्रोवर्सी में पूरा का पूरा मास्टरमाइंड सचिन ही है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग छोटा सा एक क्लिप देखिए, जिस क्लिप में सृष्टि दीदी ने कुछ बोला है सचिन को यही बात बहुत ज्यादा बुरी लगी है। जहां सचिन आप गलत हो वहां मैं गलत कहूंगी। आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक जबान रोक सकते हो तो रोको। कितने जबान रोकोगे? कितने जबान आप रोकोगे? आप बताइए। पर्सनल अगर इतना चुभता है, मैं एक चीज क्वेश्चन करना चाहती हूँ, ठीक? तो सुन लिया गाइस ना, सृष्टि दीदी ने क्या बोला है। अब बताइए, अगर सचिन गलत है तो इनको गलत नहीं कहा जाएगा? इनको क्या कहा जाएगा? गलत तो है ही। इनको अपने अंदर इतनी अच्छाई दिख रही है। पहले, सबसे पहले सचिन, एक बात आपको ये बता देते हैं, जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है ना, किसी के बताने से नहीं होती है, अपने कर्मों से होती है। किसी के बताने से लोग अच्छाइयाँ बुराइयाँ नहीं पहचानते हैं, अपने कर्मों से पहचानते। जिस हिसाब से हमारा कर्म होगा उसी हिसाब से लोग हमें पहचानेंगे। आज तुम्हें दुनिया तो पहले तुम्हें अच्छाई से पहचानती थी, लेकिन जो नहीं पहचानते थे ना, आज तुम्हें तुम्हारी बुराई से पहचानते हैं। तो आप अपना सफाई मत दीजिए। और दीवानगी का तो ऐसा भूत चढ़ा है तुमको, कसम से कह रहे हैं सचिन, इतना भूत चढ़ा है तुम्हें दीवानगी का कि तुझे कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ का पता ही नहीं चल रहा है, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। सिर्फ तुम्हारे अंदर दीवानगी की भूत है जगत दीदी का। पता नहीं कितनी क्या देख लिए हो, कितनी सुंदरता है उसके अंदर कि तुम इतनी अच्छी खासी मनीषा को भी भूल रहे हो। आज सब में तुम्हें बुराई नजर आती है, सिर्फ जगत दीदी को छोड़कर। और क्या बोल रहे हो कि मनीषा को हमने बोल दिया दूर जाने के लिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीच बीच में हमको टोंट मारती है कि बात तो नहीं करते हो, बात तो नहीं कर रहे थे। अरे पूछ लिया तो क्या गलत किया? पूछा है अगर मनीषा ने तो क्या गलत किया? क्योंकि जो उसके अंदर का शक है वो शक तुम ही डाले हो, कोई और नहीं डाला है। आज 1.5 साल से जो उसे तुम परेशानी में रखे थे, खुद साथ रहते हुए भी अकेले रखते थे उसे, वो अकेले रहती थी, आज उसको भूला नहीं है। 1.5 साल का घाव एक दिन में मलहम लगाने पे ठीक नहीं होता है सचिन। 1.5 साल का जो तुमने उसे दर्द दिया है, तो 1.5 साल को पूरी उम्र के लिए विश्वास खत्म किए हो मनीषा से। साथ रहो या ना रहो, जो नसीब में होगा वो होकर रहेगा। तुम जिंदे हो ना, साथ नहीं हो ना, कितनी औरतों के पति तो मर जाते हैं। जो कर्म में होगा मनीषा को होकर रहेगा, लेकिन जो कर रहे हो ना, अच्छा नहीं कर रहे हो, तुझे कीड़ा पड़ेगा। एक सती नारी का श्राप लगेगा तुझे, क्योंकि मनीषा एक सती नारी है। और क्या बोला कि मनीषा को कोई सिखा रहा है, किसी एक लड़के के कहने पे चलती है वो। अरे कितने हदें पार करेगा सचिन तू, कितने हदें पार करेगा? मतलब तू कितने को नीचे दिखाएगा? अब मनीषा को यहाँ तक तू नीचे दिखा दिया कि एक लड़के पे सिखाए पे वो हमें टोंट मारती है। कौन लड़का सिखाता है? कितनी हदें पार करेगा सचिन तू? कभी कोई शायद अपने ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि मनीषा सचिन के रिश्ते में इस तरह से दरार आएगा, कोई नहीं सोचा था। हाँ, आज 1.5 साल से जो नाटक तू कर रहा था ना सचिन मनीषा के साथ, जो धोखे में रखे थे उसे, ये तो सबको पता था, सिर्फ कोई बोल नहीं रहा था।
बाकी सबको दिखा और किसी को बेवकूफ़ बनाकर सचिन ना अपने आप को अच्छा मत साबित करो, अच्छा साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इतने अच्छे हो नहीं। तुम्हारी सारी अच्छाई बुराई सबके सामने आ चुकी है। अब तो मनीषा को विश्वास दिलाने के लिए, तुम पर भरोसा रखने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर मनीषा तुम पे भरोसा करेगी। समझ में आई बात? अब अपने लगे से, अंबाला से दूर कर देने से बस यही हुआ कि तुम्हारी परेशानी जो थी वो दूर हो गई, क्योंकि तुम्हें टुंट मारने वाला कोई रहा नहीं। अब तुम चाहे दिन रात बात करो जगत दीदी से, भाई दीदी है तुम्हारी ना, चाहे दिन रात बात करो, चाहे 24 घंटा बात करो, जब मन करे तब बात करो, क्योंकि दीवानगी का भूत चढ़ा हुआ है। तो इतनी जल्दी दीवानगी का भूत उतरने वाला तो तेरा है नहीं, हमें तो लगता है उतरेगा भी नहीं, कभी नहीं उतरेगा। और मनीषा को खुद चाहिए तुमसे दूर हो जाए। अगर तुम मेरा पति होता ना, तुझसे मैं दूर हो जाती, तेरे पास तो मैं खुद ही नहीं रहती। लेकिन मनीषा एक बहुत अच्छी, बहुत हिम्मती लड़की है जो कि तेरे पास रहने की अभी वो क्षमता रखती है। और तू ना गली गली भटकता फिरता पागलों की तरह, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलता। किस पे घमंड है तुझे, पैसा पे कि या फेस पे? इतना सुंदर हो नहीं। सृष्टि दीदी ने सही कहा कि जितना मनीषा सुंदर है उतना तो सुंदर नहीं है, फिर घमंड किस पे है तुझे? ठीक है दोस्तों, इन लोगों के बारे में जितना बोल दो उतना ही कम है। फिर इनकी कोई हम नई अपडेट लेकर आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा।